हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल हिंदी और जीके जीएस क्लास में, जो कि आप सभी को 20 प्रश्न हिंदी में और 20 प्रश्न जीके जीएस में मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज लेकर आया हूं। तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, हर एक प्रश्न को डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम बेस्ड कंटेंट तैयार किया गया है। देखो, सबसे पहले आप सभी को एग्जाम में जाने से पहले, एग्जाम में जब प्रश्न करोगे उससे पहले आप लोग निर्देशक पढ़ना कि प्रश्न का निर्देशक क्या कर रहा है। नहीं तो प्रश्न का निर्देशक कुछ और कहे, आप लोग कुछ और लगा के चलाना। तो ऐसा नहीं, पहले निर्देशक पढ़ना। इसी प्रकार से आप सभी को प्रश्न में रहेगा एग्जाम में निर्देशक दिया है, दिए गए वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, कोई त्रुटि नहीं है तो फिर नहीं चुनना है। प्रश्न है, उसने कपड़ा सीने में दक्ष है, कोई त्रुटि नहीं है तो फिर नहीं चुनना। तो बताना है कि किस भाग में एरर है, बताना है कि किस भाग में एरर है आप सभी को। तो देखो, ऐसा प्रश्न अगर पूछे तो आप लोग पहले एक बार पढ़ना, संपूर्ण वाक्य को एक बार पढ़ना और कहाँ पे आप सभी को त्रुटि लगे वहाँ चुनना है। क्या कह रहा है, उसने कपड़ा सीने में दक्ष है। उसने, देखो क्या है, उसने होता है, उसने कपड़ा सीने में दक्ष नहीं। यहाँ पे क्या होगा, वह, उसने की जगह क्या होगा, वह कपड़ा सीने में दक्ष है। दक्ष का मतलब पहले समझो क्या है। दक्ष में हम उसे कहते हैं जो परिपूर्ण होता है, निपुण होता है, मतलब अनुभव व्यक्ति होता है, उसी को कहते हैं, समझो। तो वह कपड़ा सीने में दक्ष है। वह क्या है, वह कपड़ा सीने में दक्ष है, ना कि उसने। उसने यहाँ जो क्या है, गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसने। ऑप्शन नंबर बी इसमें एरर है। समझ रहे हो, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है, रसीम का पर्यायवाची क्या होता है। रसीम की बात हो रहा है कि रसीम का पर्यायवाची की बात करें क्या होता है, स्त्री, बिजली, किरण या नौका। तो रसीम का पर्यायवाची क्या होता है, वह होता है किरण। रसीम का पर्यायवाची क्या होता है, किरण। और क्या क्या होता है, रसीम का पर्यायवाची तो किरण है। और क्या होता है, तो होता है अंशु। क्या होता है, अंशु होता है। और क्या होता है, अंशु होता है, मरीचि होता है। क्या होता है, मरीचि होता है। तो क्या होता है, देखो, रसीम होता है, किरण होता है, अंशु होता है, मरीचि होता है। और क्या होता है, मयूख होता है। क्या होता है, मयूख। तो ये किसका पर्यायवाची हो गया, ये हो गया किरण का। अब बात कर लेते हैं स्त्री का। स्त्री का पर्यायवाची क्या होता है, स्त्री का पर्यायवाची महिला होता है। महिला होता है, औरत होता है, महिला होता है, औरत होता है। और क्या, नौका की बात कर ले। नौका का पर्यायवाची क्या होता है, नाव होता है। क्या होता है, नाव होता है, तरीनी होता है। क्या होता है, नाव होता है, तरीनी होता है। बिजली की बात कर ले तो बिजली का क्या होता है, चंचला होता है। क्या होता है, चंचला होता है, चपला होता है। ये सब किसका पर्यायवाची है, बिजली का। लेकिन रसीम का पर्यायवाची क्या होता है, किरण होता है। रसीम का पर्यायवाची किरण, अंशु, मरीचि। समझो, सभी प्रश्न को नोट करना। क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो क्या प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए समानार्थी शब्द का चयन करें। नीचे दिया गया समानार्थी शब्द बताना है। पक्षी का समानार्थी शब्द क्या होता है, कुक्कू, पखेरु, विपिन या पलक। तो पक्षी का क्या बताना है, समानार्थी शब्द क्या होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा पक्षी का पखेरु होता है। क्या होता है, पक्षी का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या होता है, पखेरु। और क्या होता है, और होता है खग। और क्या होता है, और होता है अंडज। क्या होता है, अंडज। तो ये सब किसका पर्यायवाची है, ये सब पक्षी का पर्यायवाची होता है, पखेरु, खग, अंडज। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी बताना है किसका, कावित्री किस प्रकार से लिखाएगा, कावित्री जो बताना है सही वर्तनी। तो देखो, कावित्री किस प्रकार से लिखाएगा, तो लिखकर और समझाकर बताते हैं। सबसे पहले का होगा, फिर वाह होगा, फिर या होगा, या में हर्षई उड़ा देना है, फिर त्रा दे देना है, त्रा में दीर्घई उड़ा देना है। कावित्री इस प्रकार से लिखोगे, कैसे, का, फिर व लिखोगे, फिर या लिखोगे, या में हर्षई उड़ा दोगे, फिर त्रा लिखोगे, त्रा में दीर्घई उड़ा दोगे, कावित्री होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए
काव्यत्री इस प्रकार से लिखोगे, समझे, जो कि बिल्कुल सही है। सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न, एक भी प्रश्न को मिस न करना। अगर मिस करोगे तो समझ लो कि यहाँ से 2 नंबर आप सभी को खिसकने वाला है। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है स्वदिष्ट। स्वदिष्ट का भी शुद्धि वर्तनी बताना है। किस प्रकार से लिखाएगा स्वदिष्ट, जो आप सभी को बताना है किस प्रकार से स्वादिष्ट लिखाएगा। तो चलिए स्वादिष्ट लिखकर और समझाकर बताते हैं। स्वादिष्ट में सबसे पहले आप दंड सा को आधा दंड सा दोगे, आधा दंड सा हो गया। फिर या रा ला वाला व देना है, स्वा हो गया। फिर व आकार व स्वा हो गया। फिर द देना है, दा में हर से ही ओढ़ा देना है, दी हो गया। फिर तलब मूर्धन सा आधा देना है और फिर टा देना है, स्वादिष्ट। इस प्रकार से आप लोग स्वादिष्ट लिखोगे, जो कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी की तरह है। किस तरह लिखोगे, ऑप्शन नंबर डी, स्वादिष्ट। आधा दंड सा, फिर ब, व आकार व, फिर द, दा में हर से उड़ा देना है। फिर क्या देना है, मूर्धन सा आधा देना है और फिर टा देना है, स्वादिष्ट। इस प्रकार से आप लोग लिखोगे क्या, स्वादिष्ट। समझ रहे हो। चलो अगला देखो। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। एक शब्द बताना है, कम बोलने वाला। कम बोलने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, मितभाषी, वाचाल, गंभीर या मृदुभाषी। तो कम बोलने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, तो जो कम बोलता है या फिर कम बोलने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, मितभाषी। मित में समझो, मित में होता है थोड़ा, क्या होता है, थोड़ा कम। और भाषी में भाषा, मतलब कम बोलने वाला को क्या कहेंगे, मितभाषी कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए, समझ रहे हो। चलो अगला देखो। अगला प्रश्न है, जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा की गई हो उसके लिए एक शब्द बताना है। प्रत्याशित, अप्रत्याशित, आशातीत या आशानुसार। तो जिसकी आशा की गई हो उसे हम क्या कहते हैं, जिसकी आशा की गई हो उसे हम क्या कहते हैं एक शब्द में, तो उसे हम प्रत्याशित कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्याशित कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ना कि आप लोग मार देना आशातीत, आशानुसार, अप्रत्याशित, ये सब इधर हो जाएगा। जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा कर रहा है नहीं, जिसकी आशा की गई हो उसे प्रत्याशित कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्याशित। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। क्या, मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। गागर में सागर भरना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा, थोड़ा पैसा में बहुत कुछ खरीदना, रखना छोटे बर्तन में ज़्यादा चीज़, थोड़ी जगह में बहुत सामान जमाना या थोड़े में बहुत कुछ कहना। तो देखो, गागर में सागर भरना का सही मुहावरे का अर्थ होगा थोड़ा में बहुत कुछ कहना। क्या, थोड़ा में बहुत कुछ कहना। ना कि आप लोग ऑप्शन ए नहीं मार देना। देखो एग्जामिनर आप सभी को ऑप्शन ए में देगा कि थोड़ा पैसा में बहुत कुछ खरीदना, गलत हो जाएगा। समझ रहे हो, क्या होगा, थोड़े में बहुत कुछ कहना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो, भेड़ बना लेना, भेड़ बना लेना का सही मुहावरे का अर्थ बताना होगा। बस में कर लेना, दीवार में चुनवाना, घोर विपत्ति आना या मन में जगह बना लेना। तो भेड़ बना लेना का सही मुहावरे का अर्थ की बात करें तो राइट आंसर होगा क्या, भेड़ बना लेना यानी बस में कर लेना। क्या, बस में कर लेना यानी भेड़ बना लेना। ऑप्शन नंबर क्या होना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न चलो क्या है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम बताना है किसका, जटिल। जटिल का विलोम बताना है क्या होगा, संयुक्त, सरल, कठिन या पेचीदा। तो जटिल का विलोम यानी कि उल्टा क्या होगा, जटिल का उल्टा, तो राइट आंसर होगा सरल। जटिल का उल्टा क्या होगा, सरल होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है सामान्य। सामान्य, सामान्य का क्या बताना है, आप सभी को सामान्य का विलोम बताना है। अवशिष्ट,
विशिष्ट, विशिष्ट या वशिष्ठ है, विशिष्ट है या अभद्र। तो सामान्य का विलोम बताना है, क्या होगा? तो सामान्य में से क्या होता है? सामान्य, जिसे हम कहते हैं यह सामान्य है, मतलब सामान्य व्यक्ति है, सामान्य वस्तु है। तो उसका क्या होगा सामान्य का उल्टा? तो सामान्य का होगा विशिष्ट। क्या होगा? विशिष्ट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट। अगला प्रश्न देखो क्या है। निर्देशक कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न है, सैनिक आतंकवादी के पैरों में खाली स्थान डालकर ले गए। सैनिक जो है वह आतंकवादी के पैरों में डालकर क्या ले गए? पाजेब, घुंघरू, बेड़ियां या हथकड़ी। तो सैनिक आतंकवादी के पैरों में, सैनिक आतंकवादी के पैरों में क्या डालकर ले गए? तो बेड़ियां डालकर ले गए। क्या? बेड़ियां। क्या होगा? सैनिक आतंकवादी के पैरों में बेड़ियां डालकर ले गए। समझ रहे हो? ना कि पाजेब, ना कि घुंघरू, ना कि हथकड़ियाँ। हथकड़ियाँ हाथ में लगाया जाता है, लेकिन बेड़ियाँ पैरों में लगाया जाता है। तो इसका मतलब राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? बेड़ियाँ। यहाँ पे क्या भरोगे? बेड़ियाँ, ना कि हथकड़ियाँ। हथकड़ियाँ हाथ में लगाया जाता है। समझ रहे हो? अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, उसने पैर में खाली स्थान लग गई। उसके पैर में घुन लग गई, कांटा लग गई, ठोकर लग गई या टक्कर लग गई। तो यहाँ पे सही राइट आंसर क्या होगा कि उसके पैर में ठोकर लग गई। क्या लग गई? ठोकर लग गई, ना कि घून लग गई। घून मारोगे गलत हो जाएगा। क्या होगा? उसके पैर में ठोकर लग गई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखो क्या है। आगे है, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो कि अंडरलाइन दिया गया है ना, इसके जगह आप लोग सही ऑप्शन का चयन करना है। प्रश्न है, रविंद्रनाथ जी ने भारत के लिए एक प्रसिद्ध कवि थे। रविंद्रनाथ जी ने या रविंद्रनाथ जी से, रविंद्रनाथ जी को या रविंद्रनाथ जी या आवश्यकता नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे सही ऑप्शन? सही ऑप्शन होगा रविंद्रनाथ जी। रविंद्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। कौन? क्या होगा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। ना कि यहाँ पे ने जो दे दिया है यही एरर किया है। समझ लो? इसके लिए यहाँ पे क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो क्या है। आगे है, मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं है। मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं है। क्या होगा? यहाँ पे कहाँ पे अंडरलाइन? देखो यहाँ पे अंडरलाइन छूट गया है। उसका नहीं है, यहाँ पे अंडरलाइन किया है। समझ रहे हो? तो इसके जगह क्या होगा? उसकी नहीं है, उसके नहीं है, किसी का नहीं है या आवश्यकता नहीं है। तो इसके जगह यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा जो बताना है। तो क्या है प्रश्न? प्रश्न है कि मेज पर रखी हुई पुस्तक उसकी नहीं है। क्या होगा? उसकी नहीं है, ना कि उसका नहीं है। क्या होगा? मेज पर रखी हुई पुस्तक उसकी नहीं है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो। यहाँ देखो 15 नंबर तक का प्रश्न आप सभी को रहेगा। फिर 16 नंबर से प्रश्न जो रहेगा आप सभी को निर्देशक दिया जाएगा कि पैसेज, पैसेज यानी 16 नंबर से 16 से 20 नंबर यानी 5 प्रश्न आप सभी को क्या रहेगा देखने को मिलेगा? पैसेज मिलेगा। जो कि पैसेज सिंपल पैसेज रहेगा। देख लो ये पिछले एग्जाम का प्रश्न पत्र है, पैसेज है। तो पैसेज देखो किस प्रकार से रहेगा। ज़्यादा नहीं, 4 से 5 लाइन का पैसेज रहेगा। बिल्कुल सिंपल रहेगा। और किस प्रकार से करना है जो देखो। प्रश्न कर रहा है कि अब मनुष्य का सारा खाली स्थान शक्ति संचय सफलता और जीत पर चला गया है। आज वह जब अपने खाली स्थान की ओर चलता है तो उसने यह देखा कि जरूरत खाली स्थान नहीं होता है। उसके जूते में नाल किसकी छाती को खाली स्थान रहे हैं, जबकि मनुष्य के भीतर खाली स्थान का जो था वह अपने सुख और दूसरों के लिए लज्जित हो रहा था। तो यानी कि पैसेज आप सभी को क्या कह रहा है? पैसेज का मूल अर्थ क्या है? पैसेज का मूल अर्थ है कि व्यक्ति का मानवता
पर ये पैसेज है कि पहले व्यक्ति का मानवता क्या था, अब क्या है, किसी के छाती पर चढ़ के जा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसी के अनुसार ये पैसेज घुमा रहा है और उसी के अनुसार हमें भी पैसेज को डील करना है। तो देखो क्या है प्रश्न है, अब मनुष्य का सारा खाली स्थान शक्ति, संचय, सफलता और जीत पर चला गया है। अब मनुष्य का सारा क्या चला गया है, ध्यान चला गया है, चिंतन चला गया, मन चला गया या होश चला गया है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या भरोगे, अब मनुष्य का सारा ध्यान, यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे अब मनुष्य का सारा ध्यान शक्ति, संचय, सफलता और जीत पर चला गया है। समझ रहे हो, यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे ध्यान। आगे देखो क्या है, आगे है कि आज वह जब अपने खाली स्थान की ओर चलता है, आज वह किधर चलता है, भविष्य, संधन, लक्ष्य या फिर घर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लक्ष्य होगा, क्या होगा, लक्ष्य होगा, क्या लक्ष्य। यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे आज जब वह अपने लक्ष्य की ओर चलता है तब उसने देखने की जरूरत खाली स्थान नहीं होती है। क्या देखने की जरूरत नहीं होती है, अनुभूति, एहसास, महसूस या प्रकट। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे महसूस होगा। यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे तब वह देखने की कोई महसूस नहीं होता कि उसने जूते की नाल किसकी छाती को, जूते की जो नाल है वो किसकी छाती को खाली स्थान कर रहे हैं, छाती को क्या कर रहा है, छाती को छील रहा है, मसल रहा है, निगल रहा है या जोत रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मसल रहा है। तो यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे कि जूते के नाल किसकी छाती को मसल रहा है। जब तक मनुष्य के भीतर खाली स्थान का जोर था, क्या था, खाली स्थान क्या था, स्वार्थ, बुद्धि, प्रमर्दन या भावना। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे भावना। यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे कि जब मनुष्य के भीतर भावना का जोर था तो वह अपने सुख और दूसरे को दुख देखकर लज्जित होता था। तो देखो इसी प्रकार से आप लोग को 5 पैसे रहेगा, सिंपल पैसे रहेगा, ज़्यादा आप लोग घबराओगे नहीं। जिस प्रकार से पिछले एग्जाम में पूछा था इसी प्रकार इस एग्जाम में भी पूछेगा, जो कि आप लोग सिंपल प्रश्न रहेगा, इसी प्रकार से पैसे रहेगा, पढ़ के बिल्कुल राइट करोगे। समझ रहे हो। तो ये रहा हिंदी का। अब चलते हैं जीके का सेशन पे। जीके का सेशन में है, स्टार्ट है जीके का। पहला प्रश्न देखो क्या है, पहला प्रश्न बताना है सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश की बात करें तो विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से एकमात्र स्रोत है विटामिन डी का प्राप्त करने की, जो कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, जो कि हमारे शरीर की त्वचा उसे डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेती है। किसे, विटामिन डी को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है कि सभी दूरी पर वस्तु को देखने के लिए आँख की क्षमता को क्या कहा जाता है। सभी दूरी की वस्तु को देखने के लिए आँख की क्षमता को हम क्या कहते हैं, दूरबीन दृष्टि, आर्कमोडेशन या मायोपिया या फिर हाइड्रोमेट्रोपिया। तो सभी दूर की वस्तु को देखने के लिए आँख की क्षमता को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अकोमोडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अकोमोडेशन। ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो। इसी प्रकार से आप सभी को सिंपल प्रश्न देखने को मिलेगा, ज़्यादा हड़बड़ाने की टेंशन ना लो आप लोग, क्योंकि पिछले एग्जाम में जिस प्रकार का प्रश्न था आप लोग एकदम बिल्कुल राइट कर आओगे। जिस प्रकार से प्रीवियस ईयर उठाकर देखना, 20/20 प्रश्न आप लोग जीके और हिंदी में करोगे, उसी लेवल का इस बार भी रहेगा, तो आप लोग ज़्यादा घबराना मत। अगला प्रश्न बताना है कि रेडियो तरंगीय संरचना के लिए प्रयुक्त वायुमंडल की परत है कौन है। रेडियो तरंग संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल की परत कौन सी है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या वर्ण मंडल। तो राइट आंसर होगा कि रेडियो तरंग संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल की परत कौन सी है, तो यह कौन सी है, तो आयन मंडल है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल है। आयन मंडल इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न बताना है किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप लोग किसी विलयन को गर्म करोगे तो उसकी विलयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसकी विलयता घटता है, स्थिर रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या बढ़ता है। तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा कि किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसकी विलयता पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो उसकी विलयता बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड। तो निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है। तो ऑक्सीजन जो वायु के जलने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान की मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। सेल्सियस तापमान का मापक करता है। क्या करता है। मापक करता है। केल्विन तापमान का मापक करता है। फ़ारेनहाइट तापमान का मापक करता है। लेकिन पास्कल जो कि तापमान का मापन नहीं करता है, यह किसका मात्रक है। यह दाब का मात्रक। क्या दाब का मात्रक क्या है। पास्कल। तो राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित धातुओं में कौन सी कमरे के तापमान पर दर अवस्था में होती है। बताना है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के ताप पर दर अवस्था में रहती है। पोटेशियम, सोडियम, मरकरी या उपयुक्त सभी। तो क्या होगा। राइट आंसर होगा मरकरी। मरकरी जो है यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है तांबे का परमाणु क्रमांक क्या होता है। अगर तांबे की परमाणु क्रमांक की बात करें तो यह क्या होता है। 28, 23, 25 या 9। तो राइट आंसर क्या होगा कि तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो यह होता है 29। तांबे का परमाणु क्रमांक कितनी होती है। 29 होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं। 8, 7, 6 या 5। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बताना है। क्या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें 8 विटामिन होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 8 विटामिन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा किया गया था। हड़प्पा की खुदाई रंगनाथ राव, दयाराम साहनी या फिर यज्ञदत्त शर्मा या जॉन मार्शल। तो हड़प्पा की खुदाई की बात करें तो यह दयाराम साहनी के द्वारा खोदा गया था या फिर खोज किया गया था, खुदाई किया गया था। और कब किया गया तो बात करें 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन था। सिंधु घाटी के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन था। आम का, नीम का, पीपल का या बरगद का। तो राइट आंसर क्या होगा। सिंधु घाटी के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन था। तो यह पीपल का था। कौन था। पीपल का था। ऑप्शन नंबर सी पीपल। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। बताना है गुलाम वंश नसरुद्दीन मोहम्मद या बलबन या इल्तुतमिश या फिर समुद्दीन कैमूर। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक बताना है कौन था। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। राइट आंसर होगा समुद्दीन कैमूर। कौन था। शमसुद्दीन कैमूर। अगर इसकी बात करें इसका स्थापना का तो गुलाम वंश का स्थापना कौन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था जो कि 1206 ईस्वी में किया था। जो कि किसका गुलाम था। मोहम्मद गौरी का या क्या था गुलाम था। कौन कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना किया था जिसका अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। समझ लो। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो पाटलिपुत्रा को पटना के नाम से
पुनः स्थापित किसने किया था? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो पाटलिपुत्रा को पटना के नाम से पुनः स्थापित किसने किया था? तो यह शेरशाह सूरी ने किया था। कौन किया था? शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ? चंपारण में, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड या अमेरिका में? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग की बात करें तो यह दक्षिण अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह स्थापित किया था, जो कि बिल्कुल क्या हुआ था? सफल हुआ था। जो कि कब किए थे? तो 1906 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह किया था, जो कि काला गोला भेदभाव रंग के वहाँ दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह था, जो कि बिल्कुल सफल हुआ था। बिल्कुल सफल हुआ था। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न बताना है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? व्यापार, आयात निर्यात, कृषि या पशुपालन? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार की बात करें तो मुख्य आधार क्या है? तो मुख्य आधार है क्या? कृषि। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा कृषि इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है, नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करें तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगर दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, अगर अनुच्छेद की बात करें कि कितने अनुच्छेद में यह वर्णित है संविधान संशोधन, तो यह अनुच्छेद 368 में वर्णित है। क्या? अनुच्छेद 368 में वर्णित है संविधान संशोधन, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और यह बात करें कि किस भाग में है, भाग की बात करें कि संविधान संशोधन भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो यह भाग 20 में वर्णित है। भाग 20 में संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। समझ लो, तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों नोट करना। आगे देखो क्या है, आगे है कि दल बदल निरोध उपबंध किस में मिलता है? दल बदल जो है 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची? तो दल बदल की बात करें तो राइट आंसर होगा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो दल बदल निरोध उपबंध। देखो यहाँ से याद करना, द से 10, दा से दल बदल, दा से 10, दा से दल बदल, तभी याद रहेगा कि 10वीं अनुसूची में क्या है? तो दल बदल निरोध उपबंध, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश की बात करें तो सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश मालदीव है। कौन सा है? मालदीव है जो सबसे छोटा देश है। और एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश की बात करें तो बड़ा देश कौन सी है? चीन है। कौन है? चीन है। तो राइट आंसर क्या होगा? मालदीव। देखो मालदीव अभी वर्तमान में चर्चा के विषय में सम्मिलित है। तो मालदीव से जितने भी पॉइंट है मतलब कि थोड़ा एक बार देख लेना, क्योंकि अभी मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में जो चर्चा का माहौल चल रहा है, इससे यहाँ से हाईलाइट होता है। तो एशिया महाद्वीप के क्षेत्रफल से, एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या फिर अफ्रीका महाद्वीप? तो अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी।
तो आप सभी के ये रहा 20 प्रश्न जीके जीएस का और 20 प्रश्न हिंदी का, समझो, जो कि ओवरऑल 40 प्रश्न है। और इसी प्रकार से यही पैटर्न से आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग अभी से भी, अगर जो स्टूडेंट अभी से भी पूर्ण रूप से फोकस ना किए हो, तो अगर अभी से भी पूर्ण रूप से फोकस करना चाहते हो, अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए 100% देना चाहते हो और रिजल्ट करना चाहते हो, तो आप लोग हमारे इस चैनल्स के माध्यम से ज्वाइन हो जाओ। हम जितना कोर्स आप सभी को कराते हैं, आप लोग उतना करो। आप लोग एक अच्छा तैयारी कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर पाओगे। इसलिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके इस चैनल से ज्वाइन हो जाओ और जीडी कांस्टेबल के लिए जितना कंटेंट देता हूँ आप लोग लगाओ, समझ रहे हो। तो चैनल सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाओ और सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो समझ रहे हो, जो स्टूडेंट अभी से भी फोकस होना चाहते हो, पहले से कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, और जो अभी से भी 100% देना चाहते हो तो हमारे इस सीरीज से ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि आप सभी के पास रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, हिंदी सभी का आप सभी का पास प्रिपरेशन कराया जाता है इस चैनल के माध्यम से, जीडी कांस्टेबल। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं सभी स्टूडेंट को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।